में इस अस्पताल के जरिए क्या सेवाएं देने जा रहे हैं नेफ्रो के मरीजों को, मरीजों को? डॉक्टर साहब जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर अंसारी है। मैंने अपना MBBS श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बरेली से किया है। उसके बाद मैंने नीट MD MS की तैयारी की थी 2 साल। फिर मैंने एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ से MD मेडिसिन किया। उसके बाद हमने नीट SS DM का एग्ज़ाम दिया था। वो क्रैक करने के बाद हमने DM नेफ्रोलॉजी की ऑरबिंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर से। जो नेफ्रोलॉजी है, जो हाँ, नेफ्रोलॉजी का है, इससे किडनी से संबंधित कोई भी बीमारी है जो कि डायबिटीज़ लंबे समय से किसी को रहती है, उसकी वजह से जो किडनी पर असर करता है हम उसको देखते हैं। अगर प्रेगनेंसी में कोई किसी को किडनी का गुर्दे की बीमारी है तो हम उसको देखते हैं। बाकी पेशेंट्स क्रॉनिक रीनल फेलियर में रहता है या उसका एक्यूट किडनी इंजरी रहती है, वो सब हम मैनेज करते हैं। डायलिसिस से संबंधित सारी चीज़ें हम देखते हैं, कब किस पेशेंट की डायलिसिस करानी है, किसकी रोकनी है, कब किसी को ज़रूरत नहीं है, वो सब एडवाइस हम मैनेज करते हैं। बाकी क्रिटिकल केयर जो किडनी से रिलेटेड हो जाता है उसको हम मैनेज करते हैं। खान पान का बहुत ज़रूरी रोल है। जो पेशेंट किडनी का हो जाता है, जिसका किडनी सही से काम नहीं करती है, उसके लिए खान पान बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अक्सर खान पान ना रखने से सही पोटेशियम वगैरह बहुत बढ़ जाता है, जिससे पेशेंट को दिल के संबंधित भी क्रिटिकल केयर हो सकता है इमरजेंसी कंडीशंस में। अक्सर शुगर और BP सबसे बड़ी कॉस्ट है किडनी की प्रॉब्लम के लिए, तो उधर क्या मैसेज देना चाहिए? इससे पहले कि अगर सबसे अच्छा इलाज यही है कि आप पहले से ही ध्यान दें। अगर पहले से ध्यान देंगे तो किडनी आपकी स्वस्थ रहेगी। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं देंगे तो खान पान अगर अच्छा नहीं रखेंगे तो लॉन्ग टाइम में इसका किडनी पे बहुत असर है और दिल पे भी असर रहता है एक साथ। किडनी में स्टोन वगैरह हो जाते हैं तो किडनी में स्टोन वगैरह रहेंगे तो इससे क्या पानी वगैरह सब अच्छा रखना है, कुछ ऐसा खाना है जिससे किडनी पे स्टोन ना बने, कैल्शियम वगैरह सब मात्रा में लेना है जितना हम ले सकते हैं। गॉलब्लैडर स्टोन और किडनी में जो स्टोन है, इसमें क्या गॉलब्लैडर स्टोन के लिए कुछ? किडनी स्टोन के लिए यही है कि पानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो पानी अधिक मात्रा में पिएं, जितना सफिशिएंट है एज के हिसाब से उतना पानी लें। उससे क्या है कि किडनी में आपके स्टोन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सर एक सवाल जानना चाहता हूँ सर, एक आम बात निकलती है, लोग शुरू हो जाता है, वो ताउम्र चलता है, तो इसमें सच्चाई कितनी है और आप क्या मैसेज दें? जिस पेशेंट की किडनी पूरी तरीके से काम नहीं करती, अक्सर उन्हीं को ही डायलिसिस एडवाइस किया जाता है। इन केस अगर किसी का डायलिसिस शुरू हो गया है और उसका किडनी 100% काम नहीं कर रही है तो उसको डायलिसिस लाइफ लॉन्ग लगेगा। बट ज़रूरी नहीं है, कई बार किडनी हम बीच में से संभाल लेते हैं तो वक्ती तौर पर उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। जब वो पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो उसका डायलिसिस रुक भी सकता है और डायलिसिस के साथ भी जीवन बिताया जा सकता है। क्या कहना चाहेंगी, कैसा महसूस करने एक नेफ्रोलॉजिस्ट है जो आपके अस्पताल में? पहले तो मैं वेलकम करना चाहती हूँ डॉक्टर आमिर को। हमारे हॉस्पिटल के जो एक ग्रुप है हमारा, हम लोग एक बहुत टीम वर्क के साथ काम करते हैं, तो उसमें उनको मैं वेलकम करती हूँ। और जैसे कि सारे ही डिपार्टमेंट्स में हम लोग मिलजुल के काम करते हैं, तो मेरे पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा नेफ्रोलॉजिस्ट का हमें बहुत ज़रूरत पड़ा करती थी। तो हम लोग कभी डॉक्टर जावेद करते थे, कभी हम ऑन कॉल बुलाते थे, तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स भी होती थी कभी कभी। अब हमारे लिए एक बहुत एडेड एडवांटेज है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, और पोस्टमार्टम पीरियड में बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो उसके लिए मैं तो बहुत खुश हूँ। गायनी के पेशेंट के लिए जरूरत रहती है? गायनी के पेशेंट्स में उतनी नहीं रहती है, बट ऑप्स में बहुत रहती है। ऑब्स्टेट्रिक्स में हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि हमारे साथ टीम में अब नेफ्रोलॉजिस्ट भी डॉक्टर आमिर ऐड हो गए हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड आई वेलकम हिम टू आवर फैमिली और आई होप ही विल एंजॉय वर्किंग विद अस। और ये लोग आज आपके अस्पताल में क्या इजाफा हुआ है? आज मैं बहुत खुश हूँ और अनीस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमिली IVF सेंटर में जो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें एक नगीना, एक स्टार जो कि DM नेफ्रोलॉजी है, डॉक्टर मोहम्मद आमिर अंसारी जो फरीदपुर के रहने वाले हैं, वो आज जुड़ गए हमारे साथ में। और बरेली को ही नहीं, आपस में रोहिलखंड के जितने भी ज़िले हैं, चाहे बदायूं हो, चाहे रामपुर हो, चाहे पीलीभीत हो, चाहे शाहजहाँपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, पूरे ही रोहिलखंड में एक अच्छे DM नेफ्रोलॉजी की बहुत ज़रूरत थी, वो आज पूरी हो गई है। हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी, और साथ साथ हमारे बरेली में भी और रोहिलखंड में भी। और आज ये खुशी की और बात है कि माशाल्लाह मेरी बेटी ने कहा MBBS पूरा हो गया है, ये डॉक्टर जोया बेग हो गई, आज पूरा हो गया इनका। और मेरा बेटा आज आरिश ये भी आया हुआ है और इसका भी थर्ड प्रॉप चल रहा है, थर्ड प्रॉप होने वाला है अभी स्टार्ट। तो हम लोग के बीच में 2 डॉक्टर आ जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। और आज पूरा
मेरा जितना भी डिपार्टमेंट है सब बैठा हुआ है, साथ में हमारे इस्बा के प्रेसिडेंट, हमारे सीनियर डॉक्टर गयासुर रहमान साहब भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर फहमी भी अभी दिल्ली से आई हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा IVF से चल रहा है इनका, डॉक्टर अरशद रज़ा यहाँ मौजूद हैं जो लेप्रोस्कोपी सर्जन हैं, डॉक्टर शोएब महबूब जो DM कार्डियोलॉजी है, बहुत अच्छा चल रहा है इनका, जो रीढ़ की हड्डी हमारे हॉस्पिटल की, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, हमारे डॉक्टर मोहम्मद जावेद और डॉक्टर इरफान अंसारी जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और जितने भी मेरे साथी यहाँ पर दोस्त पूरे बरेली से आए हुए हैं, यहाँ पर सारे डॉक्टर्स हैं, सारे मेडिकोज हैं, सारे लोगों का वेलकम करता हूँ और सारे लोग डॉक्टर मोहम्मद आमिर अंसारी का वेलकम करते हैं। आपका इंतज़ार था, बहुत खुशी थी हम लोगों को और बहुत आज बहुत खुश हैं हम लोग कि आप यहाँ पर आए। बस यही है कि आप अच्छे से सेवाएं देना, लोगों से अच्छे से बोलना, अपना हुस्न अखलाक सही रखना, लोगों से मोहब्बत से बोलना, आप स्टार ज़रूर बन जाओगे एक दिन इंशाल्लाह।